अस्सलाम वालेकुम। भारतवर्ष हमारा है। बालकृष्ण शर्मा नवीन। कवि परिचय। पूरा नाम बालकृष्ण शर्मा नवीन। जन्म 8 दिसंबर 1897। जन्मभूमि भयाना, ग्राम ग्वालियर। मृत्यु उनकी 19 अप्रैल 1960 को हुई थी। उनके पिता का नाम जमनालाल शर्मा था। कर्मभूमि उनकी भारत है। कर्म क्षेत्र कवि है, गद्यकार, अद्वितीय वक्ता, राजनीतिज्ञ है। उनकी मुख्य रचना अपलक, वासी, उर्मिला, कुमकुम, रश्मि रेखा है। ब्रजभाषा खड़ी बोली संस्कृत में लिखा है उन्होंने माधव कॉलेज, क्राइस्ट कॉलेज में स्नातक की पदवी ली थी। उनको पुरस्कार के रूप में पद्म भूषण भी मिला हुआ है। तो इस तरह बालकृष्ण शर्मा नवीन एक हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि है। भारतवर्ष हमारा कविता में नवीन जी ने भारत देश की पृथ्वी और सूर्य चंद्र के उद्भव काल का बताते हुए महान देश बताया है। राष्ट्र प्रेम से भरपूर इस कविता के अंदर लोगों के मन में मातृभूमि के लिए प्रेम उत्सर्जित किया है। सबसे पहले काव्य परिचय, काव्य पठन करेंगे। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न गने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से यह देश हमारा है, यह अभिमान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना, पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हराना, जबकि जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना, उसी अनादि आदि का क्षण से यह हिंदुस्तान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा। गरज उठे 42 कोटि जन, सुन ये वचन उत्साह भरे, कांप उठे प्रति पक्षी जनगण, उनके अंतस्तल सिहरे। आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि पुंज के भरे, कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा है, यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान है। तो नवीन जी इस कविता के अंदर राष्ट्र प्रेम की एक लहर लेकर आए हैं। स्वतंत्रता की लहर से भारत के नवनिर्माण के लिए कवि ने लोगों को आह्वान किया है, उनको आमंत्रण दिया है। तो कवि ने यहाँ जन मन के उत्साह को भी व्यक्त किया है। तो कवि भारतवर्ष के गौरव का बखान करते हुए कहते हैं कि कोटि कोटि कंठों से निकली, कोटि कोटि यानी करोड़ों कंठों से, देश के लोगों के कंठों से, गले से ये निकली आज स्वरधारा है। एक ही आवाज़ निकली है। क्या आवाज़ निकली है? कि अब ये देश हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये जब कविता लिखी गई तब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। तो लोगों के अंदर उत्साह पैदा करने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए नवीन जी ने यहाँ पे ये कविता के अंदर देशभक्ति की। इसलिए वो लोगों को आमंत्रित करते हैं कि उठो, जागो और इस देश को आज़ाद करने के लिए आगे बढ़ो। इस देश क्या है, भारत देश कितना पुराना है, कितना प्राचीन है, उसकी महानता क्या है, ये बताते हुए वे कहते हैं कि जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न गने। कवि यहाँ पे कहते हैं कि भारतवर्ष अत्यंत प्राचीन और बहुत ही गौरवशाली देश है। जब ऊपर वाले के मन में, ईश्वर के मन में जब इस दुनिया बनाने का विचार आया, तब से पहले जागे, तब से नव सृजन के स्वप्न गने। जब नव सृजन किया ऊपर वाले ने, तब से ये हिंदुस्तान है। जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमाल वितांत ने, जब से इस दुनिया में धरती और आसमान का निर्माण हुआ, दो दो धरती और आसमान का निर्माण हुआ, विस्तृत विमल, विस्तृत यानी
बहुत ही फैला हुआ, विमल, स्वच्छ, वितान, तंबू जिस तरह आसमान हमारे ऊपर है, तो ये जो धरती और आकाश का निर्माण हुआ था, जिस दिन नभके तारे छिटके, इस आसमान में तारे जो है वो सर्वत्र फैल गए, बनाए गए, जिस दिन सूरज चांद बने, और जब से सूरज और चांद इस आसमान में पैदा हुए, तब से यह देश हमारा है, तब से यह देश हमारा है, और ये देश हमारे लिए अभिमान है, हमारा गर्व है। भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। आगे की पंक्तियाँ हैं, जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि जब पहली बार इस दुनिया का सृजन हुआ और जब बादलों घटाएं यानी बादलों ने सबसे पहले आसमान के अंदर गहराना शुरू किया, गड़गड़ाना शुरू किया, तब से ही हमारा ये देश अस्तित्व में है। पहली पहल हवाओं ने सीखा था कुछ हहराना। जब पहली पहल इस आसमान और दुनिया के अंदर हवाएं चली, हवाओं ने सीखा था लहराना, हहराना, धधकाना, तब से हमारा देश मौजूद है, अस्तित्व में है। जबकि जल्दी सब सीख रहे थे, जब पहली बार जल्दी यानी दरिया, समुद्र, उसके अंदर जब पहली बार लहरें, सबसे पहली लहराना, लहरों ने लहराना सीखा, तब से हमारा देश भारत अस्तित्व में है। उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है, और तब से उस शुरुआत के काल से अनादि आदि काल से ये जन्म स्थान जो है हमारा भारत, इतना ये प्राचीन देश है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। आगे की पंक्तियाँ में कवि कहते हैं, गरज उठे 42 कोटि जन सुन ये वचन उछाह भरे। कवि यहाँ पे कहते हैं कि जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तब हमारे देश की आबादी 42 कोटि जन यानी करोड़, 42 करोड़ थी, और तब सारे लोगों ने एक साथ एक स्वर में गर्जना की, गरज उठे यानी गर्जना की, एक साथ वो कह रहे हैं, और सुन ये वचन ऊंचा भरे, और उत्साह से भरे उनके वचन सुनकर क्या हुआ, उसका कांप उठे प्रतिपक्षी जनों। जितने भी विरोधी थे, अंग्रेज जो थे, जितने हमारे देश के दुश्मन थे, वो लोग कांप उठे, कपकपा उठे, उनके अंतस्थल सिहरे, और उनके अंतस्थल में, उनके हृदय के अंदर सिहर गया, उनका भय से वो कांप उठे। आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे, और आज की ये नई पीढ़ी जिसकी आँखों में, नैनों में ज्वलित अग्नि के ज्वाला दहक रही है, अग्नि के अंदर जो अंगारे हैं, शोले हैं आग के, बदला लेने की जो भावना है, देश को आज़ाद करने की जो भावना है, वो आज हर एक लोगों की, हर एक व्यक्ति की आंखों में दिख रहे हैं। ईशो कौन सामने आएगा, और अगर पूरे देश के लोग एक होकर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत करे, तो सामने वाला दुश्मन कौन सामने आएगा? उनकी हिम्मत ही नहीं है कि हमारे देश के सामने आएगा। और इसीलिए कवि कहते हैं, यह देश महान हमारा है। तो पूरी दुनिया में सबसे पुरातन देशों में से अगर कोई देश है तो वो देश हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, और ये आदि अनादि काल से हमारा देश है। यह हिंदुस्तान हमारा है, और ये हिंदुस्तान हमारा है। तो इस तरह नवीन जी ने इस कविता के अंदर राष्ट्रभक्ति जगाई है, और लोगों के अंदर देशभक्ति और देश के लिए कुर्बानी देना, त्याग करने के लिए उनको यहाँ पे जगाया है।